आ गए आ गए आ गए, अब आ गए। सबसे पहले पोल ले लो, फिर क्विज चालू करेंगे। एकदम फटाफट। इज देयर एनीवन हु हैज जॉइंड फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या आप में से कोई भी अगर फर्स्ट टाइम आया तो अपना नाम बता देना। चलो, क्विज टाइम हो गया आप लोग के साथ। याद है ना, हम लोग ने पिछली बार किया था डूम्सडे वॉलपेपर। सारा कहानी जाके अपने घर में बताना जरूरी है, क्योंकि हम लोग को याद है एक ही बात, जिसके पास ज्ञान है वही धनवान है। इस दुनिया में जिसके पास ज्ञान है। सर आप एक सेकंड रुकिए ना, मैं एक बार ज्वाइन कर रहा हूँ। जल्दी सर आप जल्दी। वापस भेजिए ना, एग्जिट हो गया था क्लास से। मैं वापस भेज दिया हूँ, सब कोई ज्वाइन कर लो। टकाटक केक। टकाटक टकाटक। If there is anyone who has joined for the first time, just look at Zoom chat. Zoom chat पे जाओ और क्विज खेलने के लिए रेडी हो जाओ। कोई भी अगर फर्स्ट टाइम आया है तो सब कोई आ गए हैं। Shall we start the quiz? पोल आप लोग को दिया हुआ है, पोल का भी आंसर सब कोई दे देना। अपने मम्मी पापा को बोल देना, सर गुस्सा पड़ता है अगर आप लोग लेट होते हो, तो रिमाइंडर लगा लेना। रिमाइंडर लगा के टाइम पे पहुंच देना। मैंने वापस लिंक भेज दिया सबके लिए। रिदिशा ज्वाइन कर ली है। रिदिशा आप कौन से स्कूल से हो? रिदिशा का आवाज नहीं आ रहा है। सर हमने ट्राई कर, लिंक खुल ही नहीं रहा। सब कोई रेडी हो? नहीं सर। क्या प्रॉब्लम है बताओ बेटा। सर मैं ट्राई कर रही हूँ बार बार लिंक ऑन खोलने का, पर वो हो नहीं रहा। देखो बेटा, लिंक तो दिया हुआ ही है आपको जूम चैट में। सर मैं बार बार ट्राई कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा। अपने पेरेंट्स गार्जियंस को बोलो, वो ट्राई करेंगे, हो जाएगा बेटा। सर। रिदिशा बेटा, आप कौन से स्कूल से हो? सर हेरिटेज सर, मैं भी ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? लिंक नहीं ज्वाइन हो रहा है। हो गया मेरा। हाँ, ये हाँ, हो रहा है बेटा, सबको आ भी गए हैं। मैं वापस लिंक भेज दे रहा हूँ। सबके लिए लिंक वापस भेज दिया गया है। ओके, सबको ज्वाइन कर लिए। ओके, रिदिशा, दर्श बजाज, आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन पहले एज यूजुअल लास्ट क्लास का क्विज रिपीट होगा। देखते हैं आप लोग को याद है कि नहीं है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन। गिबली आर्ट वाज स्टार्टेड इन विच कंट्री? जो आजकल बहुत फेमस हो रखा है, सब कोई वही देखने में लगे हुए हैं। गिबली आर्ट, गिबली आर्ट। किसी को भी अब तक गिबली आर्ट बनवाना है तो जापान। सबको बोल देना। जो भी लेट करके ज्वाइन कर रहा है बहुत गलत बात है। चलो, जापान इज द राइट आंसर। गिबली आर्ट इज फ्रॉम जापान। जल्दी जल्दी, लेट्स गो लेट्स गो। फास्टेस्ट फिगर फर्स्ट खेलना है, केबीसी के हॉट सीट पे जाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाँ, एन आर्क? हाँ, हाँ, लास्ट टाइम वी हाँ, डिड अबाउट नोआज आर्क, जिसमें बैठ के हाँ। ऑल everything was washed away except Noah and his family and two species of every animal, two animals of each species. पिछली बार मैंने बाइबल का स्टोरी बताया था। नोआज आर्क मीन अ गोट। कौन आगे कौन पीछे? गेम इज गोइंग ऑन वेरी टाइट, वेरी टाइट। ओके, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर थ्री। जल्दी जल्दी करना है, लेट नहीं करना है, वेट नहीं करना है। Where is the biggest and the most important fridge in the world? एक ऐसा फ्रिज जो
मैनकाइंड का लास्ट होप है। सबसे आखिर में और कुछ अगर रहेगा तो वही रहेगा। नथिंग कैन डिस्ट्रॉय इट, नो बॉम्ब, नो डिजीज, नो फ्लड, नो अर्थक्वेक, नथिंग। इट विल बी केप्ट फॉर एवर एंड एवर। thousands of years in Norway. So Svalbard ग्लोबल सी प्लांट का उसका नाम था। शौनक बजाज ऊपर भाग गया है। क्वेश्चन नंबर 4। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। कैपिटल ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे का कैपिटल क्या है? जल्दी जल्दी बता दो। नॉर्वे का कैपिटल क्या है? जल्दी जल्दी बता दो। जहां पे वो रखा हुआ है सीड वॉल्ट, डूम्सडे वॉल्ट, जिसको हम लोग ने नाम दिया था। ऑस्लो इज द राइट आंसर। नॉर्वे का कैपिटल ऑस्लो है। These are all the questions that they did last time. जो भी नया आया है, कोई घबराओ मत। What is kept inside those doomsday vault? Doomsday मतलब होता है लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड। वॉल्ट मतलब होता है तिजोरी। क्या रखा हुआ है उधर जो बहुत बहुत मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए लास्ट होप है? ये सब हमने बताया था। एंड दैट इज नन अदर देन द सीज। फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है? कोई बात नहीं है। जीतोगे या सीखोगे, हारोगे कभी नहीं। शौनक, अभिराज, ऐसे अनीशा, कुशाग्र, रणवीर और धैर्य। नाउ लेट्स गो फॉर टुडेज टॉपिक। गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पहले हम लोग पोल का आंसर देख लेते हैं। पोल में 14 पीपल ने कहा या तो वो और सम मेंबर ऑफ द फैमिली हैव गॉन टू दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी। ओके, मैंने रिजल्ट आप लोग के सामने शेयर कर दिया है। रिजल्ट आप लोग ने देख लिया। रिजल्ट को बंद कर देते हैं और अब हम लोग क्लास करते हैं जल्दी जल्दी। आज का टॉपिक किसी को याद पड़ रहा है क्या? किसी को भी आज का टॉपिक याद पड़ रहा है क्या? क्या टॉपिक था आज का? व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ टुडे? किसी को याद नहीं है क्या? मैंने म्यूट कर दिया गलती से। चिकन 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 नेक। चिकन किन से तो लगता है खाने वाला चिकन। चिकन नेक। ये खाने वाला नहीं है। जल्दी जल्दी देते हैं, देखते हैं। हम लोग ने तो स्टोरी किया था बांग्लादेश के ऊपर लास्ट ईयर। बांग्लादेश की लीडर यही थी, ये लेडी शेख हसीना इनका नाम था। सबको अपने आप को म्यूट करो। शेख हसीना वॉज अ लीडर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की वही अकेली लीडर थी, बहुत पावरफुल थी। वी डिड अ क्लास ऑफ दिस लास्ट ईयर और मैंने बताया था 5 अगस्त 2024 लिख लो। शेख हसीना अपने घर में थी। द पब्लिक गॉट एंग्री विथ हर फॉर सम रीजन। दे ऑल स्टार्टेड द लॉन्ग मार्च टुवर्ड्स बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के लीडर के घर की तरफ। सब कोई जा रहे थे बांग्लादेश की लीडर के घर की तरफ, शेख हसीना की तरफ। शेख हसीना को पुलिस बचा नहीं पा रही थी तो शेख हसीना डर गई। शेख हसीना ने क्या किया? हेलीकॉप्टर में बैठी, हेलीकॉप्टर से बैठ के फिर प्लेन में बैठ गई और प्लेन पकड़ के उड़ के आ गई। कहाँ गई शेख हसीना? किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या शेख हसीना कहाँ गई? इंडिया। इंडिया। वो इंडिया आ गई। गाजियाबाद। बांग्लादेश की लीडर भाग के इंडिया आ गई। इंडिया उनका फ्रेंड है। इंडिया बोला कोई बात नहीं है, तुमको कोई नहीं रखेगा, हम लोग रखेगा, तुम जल्दी जल्दी आ जाओ। वो अपने घर से हेलीकॉप्टर ली। हेलीकॉप्टर से फिर वो पहुंच गई सीधा का सीधा कहाँ पे? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे वो प्लेन पकड़ी और इंडिया पहुंच गई। इंडिया उसका फ्रेंड है, इसीलिए इंडिया ने उसको बोला तुम यहाँ इंडिया में आ जाओ। इंडिया में वो कहाँ पे रुकी? प्लेन उतरा दिल्ली के पास। गाजियाबाद। दिल्ली के पास एक तो गाजियाबाद, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड गाजियाबाद। वो अगस्त में आई थी, आज तक वो छुप के बैठी हुई है। इंडिया में कहाँ है पता नहीं। मोदी जी ने, इंडियन गवर्नमेंट उसको छुपा के रखा हुआ है। डर लगता है कि अगर वो सामने आ गई तो उसके साथ उसको मार देंगे। शेख हसीना वहां से बांग्लादेश से भाग गई थी। ये हमने किया था लास्ट ईयर ये वाला क्लास बांग्लादेश के ऊपर। वो जैसे ही वो वहां से भागी
पब्लिक उसके घर में घुस गई थी, उन्होंने उसका सब चोरी कर लिया, उसका गाय बकरी भैंस खरगोश सब चोरी कर लिया, डक भी ले गया, बकरी भी ले गए, माछ ले गया, तकिया ले गया, घड़ी ले गया, उसके हॉल में बैठ गए, रजाई कंबल, जिसको जो मिला, कप प्लेट, जिसको जो मिला वो उठा के ले गया था। वो इंडिया की दोस्त है, इसीलिए अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इंडिया ने शेख हसीना को बचा लिया। टेल मी, इंडिया ने अच्छा काम किया कि खराब काम किया बचा के? जल्दी बता दो। अच्छा अच्छा काम काम किया। अच्छा काम अब सब कोई अपने आप को म्यूट कर लो, कहानी उसके बाद चालू होता है। शेख हसीना was the leader of Bangladesh in last year in August. Then she had to run away. After that, लिख लो नाम, ये वहां के लीडर बन गए मोहम्मद यूनुस। अभी वहां के लीडर कौन है? मोहम्मद यूनुस है इनका नाम, जो आपको दिख रहा है। ये 83-84 ईयर ओल्ड मैन है। He became the leader of Bangladesh after Sheikh Hasina ran away to India because she was scared that her life is in danger. Since August, she is staying in India in a very secret location. कोई बोलता है दिल्ली में है, कोई बोलता है नोएडा में है, कोई कोई बोलता है वो बंगाली है, तो शायद कलकत्ता में कहीं पे छुपी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी ने उसको छुपा के रखा हुआ है। बहुत पुलिस, बहुत सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं कि कोई उसको हार्म नहीं कर पाए। पता नहीं वो कब निकलेगी। वो बात खत्म हो गई। बांग्लादेश के नए लीडर है मोहम्मद यूनुस। शेख हसीना तो इंडिया की दोस्त थी, मोहम्मद यूनुस इतने हमारे अच्छे दोस्त नहीं है। जैसे आप लोग के क्लास में कोई अच्छे फ्रेंड होते हैं, कोई फ्रेंड नहीं होते हैं, कोई एवरेज फ्रेंड होते हैं, कोई हाई हेलो होता है। तो इंडिया के साथ मोहम्मद यूनुस का अच्छा फ्रेंडशिप नहीं है। मोहम्मद यूनुस, लास्ट वीक मोहम्मद यूनुस गए चाइना। चाइना के लीडर है जी जिनपिंग। क्या इंडिया चाइना में दोस्ती है कि इंडिया चाइना में कोल्ड वॉर है? इंडिया नहीं। को पसंद करते हैं कि नहीं पसंद करते हैं? इंडिया और चाइना, नहीं पसंद इन इंडिया और चाइना अपने एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। इंडिया को चाइना में प्रॉब्लम दिखता है, चाइना को इंडिया में प्रॉब्लम दिखता है। मोहम्मद यूनिस जो बांग्लादेश के लीडर है, वो लास्ट वीक पहुंच गए चाइना। चाइना के लीडर का नाम किसी को दिख रहा है क्या यहाँ पे? चाइना के लीडर का नाम क्या है? जी जिनपिंग। शी जिनपिंग। शी चाइना के लीडर जिनपिंग जी जिनपिंग से कौन मिला? मोहम्मद यूनुस मिले, बांग्लादेश के लीडर। उन्होंने वहां पे कुछ ऐसा ऐसा बात बोल दिया, मोदी जी को गुस्सा आ गया, इंडिया को गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया? कि मोहम्मद यूनुस ने जाके चाइना में इंडिया के अगेंस्ट में कुछ बोल दिया। क्या बोला मोहम्मद यूनुस ने? देखो, मोहम्मद यूनुस चाइना गए थे, वहां पे उन्होंने क्या बोला? ही सेड द सेवन स्टेट्स ऑफ इंडिया, which is also called the seven sisters, are cut away from India. No one can control the oceans of Bay of Bengal. Bangladesh is the guardian of the garden of the ocean. क्या बोला उसने? नोट कर लो। इंडिया के इंडिया में कोलकाता के बगल में साइड में सेवन स्टेट्स है, जिसको बोला जाता है सेवन सिस्टर। और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये नाम है असम, ये सबका। तो जो बांग्लादेश के आदमी लीडर है, वो चाइना में गए, और चाइना में जाके उन्होंने क्या कहा कि देखो भाई, चाइना भाई, इंडिया का सेवन सिस्टर्स है, सेवन स्टेट्स है जो अनकनेक्टेड है। तो पानी जो नीचे में पानी है, हम दिखाते कहाँ पे पानी, ये देखो। आप लोग को बांग्लादेश कौन से कलर का दिख रहा है यहाँ पे? जल्दी बता दो, कौन से कलर का बांग्लादेश दिख रहा है आप लोग? ग्रीन ग्रीन। ग्रीन ग्रीन। तो बोला ग्रीन के नीचे जो व्हाइट ओशन है, बांग्लादेश के लीडर ने कहा ये व्हाइट ओशन जो है, ये हम लोग का ही है, इंडिया कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिया का जो सेवन स्टेट्स है वो बेकार है। वो सेवन स्टेट्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है वर्ल्ड का। उसने बहुत उल्टा पलटा बात बोल दिया मोदी जी के बारे में वहां पे। क्या इंडिया को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ये सब बात सुन के
जल्दी। आएगा सर। और उसने क्या किया? देखो, मोहम्मद यूनुस ने चाइना को इनवाइट किया, आप आ जाओ बांग्लादेश, इंडिया का तो नेबर है बांग्लादेश, बोले यहाँ पे आ जाओ, ये जो ओशन है व्हाइट कलर का नीचे, ये आप ही का हो जाएगा, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो अपना गुड्स को। मोदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मोदी जी बोले, क्या बोल रहे हो तुम? दीज सेवन स्टेट्स, द सेवन सिस्टर्स जिसको बोलते हैं, दिस इज कट ऑफ फ्रॉम इंडिया। क्या ये इंडिया के पार्ट नहीं है? इंडिया के तुम अंधे हो क्या? मोदी जी ने उनको दिखाया चिकन नेक। चिकन नेक दिखाया। अभी हम बताते हैं चिकन नेक क्या है। पहले किसी को एक बात बताओ, अब आप लोग जल्दी जल्दी मेरे को सोच के बताना। लेफ्ट हैंड साइड वाले फोटो मैप में, लेफ्ट हैंड साइड में किसी को कोलकाता दिख रहा है क्या? ठीक से हाँ सर। बताओ, देख के यस बताओ, सर। देख के बताओ, देख के बताओ, जल्दी बताओ। सर दिख रहा है। एक बात बताओ, कोलकाता देखो, हावड़ा के बगल में, हुगली के नीचे, साउथ 24 पैरगनास के ऊपर है। यहाँ पे है एकदम छोटू सा कोलकाता। किसी को दार्जिलिंग दिख रहा है क्या उसी मैप में? हाँ सर, दार्जिलिंग ऊपर हाँ में। सर। ऊपर में दार्जिलिंग है। ऊपर में है कि बीच हाँ में सर। है? दार्जिलिंग ऊपर है कि ऊपर बीच पे में है? है। अरे ऊपर। बहुत ऊपर में है, बहुत ऊपर में। बहुत ऊपर है। अब देखो, राइट हैंड साइड वाले मैप में देखो, क्या किसी को ब्लैक कलर का सिलीगुड़ी दिख रहा है क्या? किसी को हाँ सर। रेड कलर का है। हाँ रेड सर। कलर का, रेड कलर का सिलीगुड़ी है। वो दार्जिलिंग के ऊपर है कि नीचे है? दार्जिलिंग के ऊपर है कि नीचे है? जल्दी नीचे। नीचे बताइए। सर। तो नीचे। अगर ठीक से देखोगे, सबसे नीचे है कोलकाता, सबसे नीचे है कोलकाता, उसके ऊपर है सिलीगुड़ी, और सबसे ऊपर है दार्जिलिंग। आप लोग को दिखाई दे दिया होगा। अब हम आपको जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। तो हम वापिस एक बार रिकैप कर रहे हैं। अभी के लीडर बांग्लादेश के शेख हसीना नहीं है, शेख हसीना तो भाग के आ गई इंडिया। अभी वहां के लीडर है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस इंडिया के अच्छे दोस्त नहीं है। वो गए श्रीलंका, वो गए चाइना, चाइना के लीडर जी जिनपिंग से मिले। वहां पे उन्होंने क्या कहा चाइना के लीडर को, कि देखो, इंडिया का सेवन स्टेट्स है, सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, वो इंडिया से कनेक्टेड नहीं है, तो हम लोग ही सारा ओशन के मालिक हम लोग ही है, सारा शी के गार्जियन हम लोग ही है। और चाइना को बोला, आप इस साइड आ जाओ, हम लोग की ग्रीन वाले पार्ट पे आ जाओ, और व्हाइट वाला नीचे में जो ओशन है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। उसने चाइना को इनवाइट कर दिया। चाइना इंडिया दोस्त नहीं है, तो इंडिया को गुस्सा आया थोड़ा, कि क्यों तुमने हमारे दुश्मन को अपने मेरे बगल में बुलाया। और इंडिया को एक और गुस्सा आया कि सेवन सिस्टर स्टेट्स को बोला कि वो तो कट ऑफ है। अभी हम दिखाते हैं, लिख लो। एक्चुअली सेवन नहीं है, एट स्टेट्स है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना, ग्रीन वाला, ये देखो, एट है। उसमें सेवन सिस्टर्स है, एक ब्रदर भी है। लिख लो, लिख लो। इन दिस पार्ट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, देर एट स्टेट्स। आउट ऑफ दैट, seven is called seven sisters, and there is one more which is called the brother state, state of Sikkim. लिख लो, अपने घर में सबको को बताना कि हम लोग के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट पे जो स्टेट्स है, उनका एक तो निकनेम है। उनका निकनेम क्या है? सेवन स्टेट, सेवन सिस्टर्स, और एक उनका एक भाई है जिसको बोला जाता है, इट इज कॉल्ड द ब्रदर स्टेट। तो ये जो सेवन स्टेट्स है इंडिया के थोड़े इस साइड में है। तो इन्होंने कह दिया, वो मोहम्मद यूनिस ने कहा, ये इंडिया से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, ये चिकन नेक जो होता है, ये पतला होता है कि मोटा होता है, नैरो होता है कि वाइड होता है? जल्दी बता दो। पतला। अरे नारो। बहुत पतला नैरो होता है। ये देखो, इंडिया ने मोहम्मद यूनुस को बोला कि भाई तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, ये इंडिया से कनेक्टेड नहीं है। ये सेवन स्टेट्स और ब्रदर स्टेट सिक्किम जो है, इनके बीच में एक तो चिकन नेक है। ये देखो चिकन नेक, यहाँ पे भी दिखाते हैं। देखो, किसी को दोनों मैप में चिकन नेक दिखाई दिया क्या?
दोनों मैप में किसी को चिकन नेक दिख रहा है क्या? देखो जरा ठीक से, देखो, ये रहा, ये देखो, यस सर पतला सा चिकन नेक है यहाँ पे, पतला सा चिकन नेक यहाँ पे है, देखो देखो देखो। तो इंडिया ने बोला मोहम्मद यूनिस को, तुम गलत बात बोल रहे हो। तुम बोल रहे हो कि सेवन सिस्टर स्टेट जो है और एक ब्रदर स्टेट है, दे आर नॉट कनेक्टेड टू इंडिया। दे आर कनेक्टेड टू इंडिया थ्रू अ चिकन नेक, अ स्मॉल एरिया ऑफ लैंड। ये जमीन है, रास्ता है। अभी हम दिखाते हैं, अभी देखना। ये देखो वापस चिकन नेक देखो, वेस्ट बंगाल में एकदम ऊपर में। यहाँ पे कौन सा दो एरिया दिखाया था मैंने, नाम याद है क्या? यहाँ पे कौन कौन सा जगह था ऊपर में, बंगाल के ऊपर में कौन कौन सा था? दार्जिलिंग और सिक्किम दार्जिलिंग और, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी था, सिलीगुड़ी था, देखो। चिकन नेक को सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोला जाता है, लिख लेना। द चिकन नेक इज ऑल्सो कॉल्ड द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये सिलीगुड़ी में ही है, ये चिकन नेक नहीं है। बीच में एक रास्ता है, पतला सा रोड है, द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और द चिकन नेक इज अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड is situated in सिलीगुड़ी बंगाल। और जानते हो इसके थ्रू क्या होता है? ये छोटा सा रास्ता के थ्रू इंडिया का पूरा कनेक्शन है सेवन सिस्टर से। यहीं से इंडिया का बस जाता है, ऑटो जाता है, बाइक जाता है, ट्रक जाता है, टेम्पो जाता है, ओला जाता है, उबर जाता है, ट्रेन जाता है। सब कुछ यहीं से पास करता है, द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और क्या नाम है इसका, एक और नाम? सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक और क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो, और क्या बोलते हैं एक तो नाम? इट इज सिचुएटेड, नाम से ही समझ में आ रहा है सिलीगुड़ी में है। और इट इज द ओनली ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द सेवन स्टेट्स और सेवन सिस्टर। मोदी जी ने बताया मोहम्मद यूनिस को कि कैसे कनेक्टेड नहीं है हम लोग का। तो कनेक्टेड है कि नहीं है, जल्दी बता दो तो। क्या कनेक्टेड है कि नहीं है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। ओ मैंने म्यूट कर दिया आप लोग को, सॉरी सॉरी सॉरी। हम लोग का कनेक्टेड है कि नहीं है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। म्यूट करो, सबको म्यूट करो। अब देखो, ये देख रहे हो रास्ता, यहीं से सारा जाता है। यही है चिकन ने, इतना पतला सा रास्ता। इसी पतला सा रास्ता के थ्रू इंडिया अपना ट्रक भेजता है, टेम्पो भेजता है, सारा सेवन सिस्टर्स और सिक्किम के लिए। ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ अगर ये रास्ता बंद हो जाएगा, रास्ता कोई और ले लेगा, तो इंडिया उस साइड जा नहीं पाएगा। इसलिए मोदी जी ने बताया उसको, मोहम्मद यूनिस को, कि गलत बात मत बोलो, ये तो हमारा ही एरिया है और हमारा रास्ता भी जाता है बीच से, तुम बोलते हो कनेक्टेड नहीं है। लिख लो, 1962 में इंडिया और चाइना का लड़ाई हुआ था एक बार। लिख लो लिख लो लिख लो, 1962 में किसका लड़ाई हुआ था? जल्दी बता दो किसका लड़ाई हुआ था, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो किसका लड़ाई हुआ था। मैंने आप लोग को इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना। सही बोला। इंडिया और चाइना का लड़ाई हुआ था 1962 में। इंडिया हार गया था, इंडिया वीक था ना उस टाइम, तो इंडिया हार गया। लेकिन चाइना क्या चाह रहा था? चाइना चाह रहा था इंडिया का चिकन नेक को पकड़ ले। 1960 लिख लो, 1962 इंडिया चाइना वॉर। दैट टाइम इंडिया हार तो गया था कि इंडिया वीक था, बट इंडिया चाहता था, चाइना चाहता था चिकन नेक ले ले। किसी तरह बच गया हम लोग का चिकन नेक। उसके बाद से हम लोग ने बहुत वहां पे पुलिस लगा दिया, सोल्जर्स लगा दिए, सिक्योरिटी लगा दिया कि कोई नहीं ले पाए। लेकिन अभी क्या हुआ था, लिख लो, 2017 में चाइना वापस बदमाशी करने आया। चाइना ने क्या किया पता है? एक रास्ता बनाना चालू किया डोकलाम में। अभी हम दिखाते हैं डोकलाम कहाँ पे है। चाइना वापस रास्ता बना रहा था डोकलाम में। डोकलाम बहुत करीब है चिकन नेक के, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बगल में ही है। अभी देखो, क्या किसी को यहाँ पे गैंगटॉक दिख रहा है क्या? किसी को भी गैंगटॉक दिख रहा है क्या यहाँ पे, छोटू सा प्यारा हाँ सा? सर। हाँ सर। तो ये देखो, इसी गैंगटॉक के पास डोकलाम है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डोकलाम।
यहाँ पे चाइना रास्ता बना रहा था। ओहो। और इंडिया को थोड़ा चिंता हो गया, ये डोकलाम में अपना रास्ता बना रहा है, कहीं ये इंडिया का चिकन नेक के ऊपर नहीं आ जाए। वो छोटा सा एरिया जिससे सेवन सिस्टर्स को कंट्रोल करता है इंडिया, उसके बीच में ना आ जाए। 1962 में जो लड़ाई हार गया था इंडिया, द वॉर इंडिया लॉस्ट, एट दैट टाइम दे चाइना वाज गोइंग टुवर्ड्स स्लाइटली थिंकिंग ऑफ टेकिंग ओवर चिकन नेक, द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और 2017 में भी यही हुआ। तो इंडिया को बहुत चिंता है, गलती से भी ये डोकलाम जो एरिया है जो चिकन नेक के बगल में, वो नहीं लेना चाहिए। चाइना बहुत रास्ता बना रहा था, रोड बना रहा था, फिर किसी तरह बंद हो गया। बट दिस वेरी डेंजरस थिंग। तो मोहम्मद यूनिस ने जाके चाइना में झूठ बोला कि सच बोला, जल्दी बता दो। झूठ ने बोला झूठ बोला। द सेवन स्टेट, ये बोला सेवन स्टेट्स आर नॉट कनेक्टेड विद। बेटा बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेटा बंद करो, म्यूट करो। उसने झूठ बोला कि सेवन स्टेट्स आर नॉट कनेक्टेड टू इंडिया, सेवन स्टेट्स आर कनेक्टेड। उसने झूठ बोला। वी आर द ओनली गार्डियन ऑफ द ओशन, हम लोग इस सी को कंट्रोल करते हैं, वो भी झूठ बोला। उसने बोला चाइना तुम बांग्लादेश आके अपना यहाँ पे शिप चलाओ, बहुत गलत काम किया, इंडिया का दुश्मन को बुलाया हम लोग के बगल में। तो अभी क्या हुआ पता है? आज का डेट कोई बताएगा क्या मेरे को? आज का डेट क्या है? 5th अप्रैल 2025 5th अप्रैल, 5th अप्रैल 2025। देखो 4th अप्रैल को, मतलब कल, कल यस्टरडे मोदी जी गए थाईलैंड में। थाईलैंड में एक तो मीटिंग था, मोदी जी गए थाईलैंड में, कल ही गए। लिख लो कौन सा मीटिंग था। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक, बिम्स्टेक करके एक तो मीटिंग था। मोदी जी वहां गए थे कल। और किससे हाथ मिला रहे हैं जल्दी बता दो? थाईलैंड में किससे हाथ मिला रहे हैं मोदी जी? जल्दी बता दो। चीफ एडवाइजर ऑफ थाईलैंड नहीं, मोहम्मद हाथ यूनिस। किससे मिला रहे हैं? सर मोहम्मद मोहम्मद यूनिस यूनिस। एडवाइजर मोहम्मद थाईलैंड यूनिस, जो बांग्लादेश के लीडर है, उनसे उनसे वो हाथ मिला रहे हैं। देखो मोहम्मद यूनिस से मोदी जी का मुलाकात हुआ। मोहम्मद मोदी जी ने बोला, उनको बोला अवॉइड यूजिंग हार्श वर्ड, डोंट से लाई, डोंट कॉल आवर एनिमीज टू योर प्लेस। हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। इंडिया इज वेरी पोलाइट, वेरी सॉफ्ट, इंडिया डजंट वांट एनी फाइट और आर्गुमेंट, इसलिए अवॉइड यूजिंग हार्श वर्ड। मोदी जी मिले, कल ही मिले थाईलैंड में। वो किससे? उससे, इसके लीडर से, नेता से, कैप्टन से, मोहम्मद यूनिस जो बांग्लादेश के है। ये देखो बिम्स्टेक क्या है? एक तो क्लब है, एक तो ग्रुप है। कितने कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं भाई यहाँ पे? किसी को बताएगा क्या मेरे को कोई? हाउ मेनी कंट्रीज यहाँ पे दिख रहे हैं सबको? कितने कंट्रीज है बिम्स्टेक? 7। 7, 7। देखो नाम बताओ, कोई कोई नाम बताएगा क्या? कौन से 7 नेम्स है यहाँ पे? बांग्लादेश श्रीलंका बांग्लादेश, श्रीलंका इंडिया नेपाल भूटान थाईलैंड म्यांमार भूटान, और कौन है? थाईलैंड और म्यांमार। 7 कंट्री का ग्रुप है। बिम्स्टेक के लिए बहुत बड़ा नाम है अपन लोगों से, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर का पानी है, ये चारों तरफ पानी के जो कंट्रीज है, उन्होंने एक तो ग्रुप बनाया हुआ है, और यही ग्रुप से उन लोग बातचीत कर रहे हैं सब कोई बैठ के। बिम्स्टेक ग्रुप का मीटिंग हुआ था कल थाईलैंड में, और वहां पे मोदी जी ने अच्छा सा मोहम्मद यूनिस को समझा दिया, थोड़ा डांट भी दिया। क्या ये मोदी जी ने अच्छा काम किया कि खराब काम किया? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। अच्छा किया। अच्छा काम किया। कि भाई तुम झूठ झूठ मत बोलो। अब देखो क्या सुनीता विलियम्स वापस आ गई है कि नहीं आ गई है? जल्दी बता दो। क्या आ गई है आ गई है। वो अभी कुत्ता लोग से मिली, उसके जो पेट डॉग्स है, शी मेट देम एंड शी सेड इट इज द बेस्ट होम कमिंग एवर। उनके डॉग्स लोग पागल हो गए। आप लोग के किसी के घर में डॉग है क्या? आप लोग के घर में किसी के अभी डॉग है कि नहीं है? नो सर। नहीं है, बहुत जन के नहीं होता इंडिया में, लेकिन इसके घर में है अमेरिका में। और वो उससे मिली और वो बोली है, फॉर श्योर आई एम गोइंग टू गो बैक टू माई फादर्स होम कंट्री। कोई बताएगा क्या
उसके पापा कौन से कंट्री से इंडिया 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 के कौन से स्टेट गुजरात इंडिया के कौन से गांधीनगर कौन से स्टेट से कौन से स्टेट बताओ स्टेट गुजरात बताओ गांधीनगर गुजरात और कौन से गांव में डज एनीवन रिमेम्बर किसी को याद है क्या कौन सा विलेज में उसके पापा रहते थे गांधीनगर नहीं झूलासन सही जवाब किसने दिया ये सही जवाब झूलासन किसने दिया दर्श बजाज के लिए दर्श बजाज के लिए सब कोई क्लैप कर दो दर्श बजाज ने बहुत अच्छा आंसर दिया है झूलासन में वो रहते थे उसके पापा वो बोली हम जरूर आएंगे लेकिन वो अच्छा वो टाइम पे आ गई वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 9 महीना से थी देखो जो रॉकेट उसके लिए दवाई लेके जाता था खाना लेके जाता था बिस्किट लेके जाता था एप्पल फ्रूट्स लेके जाता था दवाई लेके जाता था कपड़ा लेके जाता था वो खराब हो गया है? Rocket which used to supply International Space Station with food is damaged. Oh my God. रॉकेट खराब हो गया वो वाला अगर वो अभी रहती तो प्रॉब्लम हो जाता द रॉकेट यूज टू सप्लाई द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज फूड इज डैमेज ऑल फ्यूचर ट्रिप्स आर ऑन होल्ड ये रॉकेट रेडी पड़े हुए सामान भर भर के लेकिन नहीं जा पा रहे हैं अब रॉकेट जाना मुश्किल है एक बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में खाना खत्म हो जाएगा थोड़ा दिन में सुनीता विलियम जस्ट टाइम पे आ गई नहीं तो और प्रॉब्लम हो जाता वहां पे अब आप लोग बताओ वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन कौन दिख रहा है यहाँ पे अभी एलॉन मस्क क्या क्या बनाता है किसी को याद है क्या वी डिड अ क्लास ऑन इट क्या बनाता है रॉकेट और टेस्ला रॉकेट सैटेलाइट्स कार्स सैटेलाइट्स कार ड्राइवरलेस कार बनाता है नंबर 2 पे रिचेस्ट मैन कौन है नंबर 2 रिचेस्ट मैन कौन दिख रहा है उसका कौन सा कंपनी है मार्क जकरबर्ग का क्या क्या बनाता है मार्क जकरबर्ग भी बहुत चीज बनाता है फेसबुक बहुत कम जन यूज करते हैं वो मार्क जकरबर्ग का ही है इंस्टाग्राम बहुत सारे जन यूज करते हैं वो भी मार्क जकरबर्ग का ही है और व्हाट्सएप सबको यूज करते हैं वो भी इसी का ही है नंबर 2 पे है मार्क जकरबर्ग जिसका इंस्टाग्राम जो कुछ कुछ बहुत जन यूज करते हैं फेसबुक जो बहुत कम जन यूज करते हैं और व्हाट्सएप जो सबको यूज करते हैं ये तीनों किसका है मार्क जकरबर्ग का वो नंबर 2 पे है नंबर 3 पे कौन दिख रहा है भाई नंबर 3 पे कौन सा दिख रहा है किसी को दिख रहा है क्या कोई विच इज द नंबर 3 पे कौन है भाई नंबर 3 जेफ बेजोस के कारण हम लोग के घर में क्या आता है याद है क्या किसी को भी अमेज़न आता है तो नंबर 1 पे तो ये वन एंड ओनली कौन है इलॉन मस्क जिसका टेस्ला है गाड़ी है और नंबर 2 पे है स्पेस एक्स जिसका रॉकेट में बैठ के सुनीता विलियम्स वापस आई थी नंबर 3 पे है मार्क जकरबर्ग जिसका इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप सब कुछ है और अब देखो मैंने बताया था भुजिया वाला हल्दीराम भुजिया वाला किसने खरीद लिया किसी को याद है क्या मैंने बताया था किसने खरीदा सिंगापुर मैंने बताया था सिंगापुर के गवर्नमेंट ने खरीद लिया किसको खरीद लिया हल्दीराम को खरीद लिया अब सिंगापुर के बाद एक और जन ने खरीद लिया एक जन है जो इलॉन मस्क का कंपनी में रुपया लगाए हुए है उनको भी हल्दीराम अच्छा लग गया शायद उन्होंने भी लगा दिया तो सोचो इलॉन मस्क का कंपनी क्या है इलॉन मस्क का कंपनी है स्पेस एक्स जो रॉकेट बनाता है इलॉन मस्क को रुपया का दरकार था तो वो किसी के पास गया था रुपया लेने के लिए उसी तरह से
हल्दीराम का भी उसी ने खरीद लिया है। तो एक ही आदमी ने इलॉन मस्क को भी रुपया दिया है। उसने बेटा कृषिव आपको हमको हटाना पड़ेगा अगर आप अपने आप को बार बार म्यूट हट से हटाओ तो हल्दीराम को दो दो जन ने खरीद लिया है। सिंगापुर ने भी खरीद लिया है और इलॉन मस्क की कंपनी जो इलॉन मस्क से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली कंपनी, इलॉन मस्क में जिस कंपनी ने रुपया लगाया है उसी कंपनी हल्दीराम भी खरीद लिया है। तो देखो क्या है, हल्दीराम भुजिया वाला हम लोग को इतना अच्छा लगता है, उनका चनाचूर, उनका नमकीन, उनका मठरी, उनका स्वाली अचार हम लोग को इतना अच्छा लगता है कि सब खरीद रहे हैं। तो बेटा अब हमको आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से, अगर आपका एक बार भी आवाज और आया तो, एक बार भी आवाज आया तो हमको हटाना पड़ेगा। क्विज नंबर 2 के लिए सबको आ जाओ, सबसे पहले क्विज नंबर 2 के लिए आ जाओ, सब कोई आ जाओ क्विज नंबर 2 के लिए। नया लिंक चला गया है सबके पास, नया लिंक चला गया है, सब कोई जल्दी जल्दी क्विज नंबर 2 खेलने के लिए आ जाओ। घर में सब कोई जाके बताना, पूछना चिकन नेक क्या है, सब कोई बोले खाने वाला चिकन होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये खाने वाला चिकन नेक नहीं है, ये इंडिया का 7 स्टेट्स है जिसका सुन, देखो देखो, जल्दी जल्दी देख लो, 22 प्लेयर्स आ गए हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेज। रेडी हो सब कोई? रेडी, स्टेडी, ऑन योर मार्क, गेट सेट गो। Which is the brother state of 7 sisters? 7 सिस्टर्स में से एक ब्रदर स्टेट भी है, 8वां। कौन सा मैंने बताया था शायद आप लोग को, याद रखना होगा, बहुत जल्दी जल्दी सोचना पड़ेगा। केबीसी जूनियर में जाना है, हैंड आई ब्रेन का कोऑर्डिनेशन। सिक्किम इज द ब्रदर स्टेट, देयर आर 7 सिस्टर्स एंड देयर इज 1 ब्रदर स्टेट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। चाइना ने 2017 में कहां पे चालू कर दिया था बनाना? कहां पे चाइना ने बनाना चालू कर दिया था रोड? इंडिया थोड़ा वरीड हो गया था उसके कारण। जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी फास्ट आंसर देना पड़ेगा। डोकलाम इज द राइट आंसर। देखो देखो, कुशाग्र, अर्निका, पूरब, आरना, शौनक। क्वेश्चन नंबर 3, याद रखना, घर में जाके स्टोरी बताना है कि मोदी जी ने मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के लीडर को कैसे सबक सिखाया। बिम्स्टेक में कितने कंट्रीज है? जो थाईलैंड में मीटिंग हुआ था, बिम्स्टेक में कितने कंट्रीज है जिन लोग सबके बैठ के मीटिंग किए थे? कितने थे भाई? 7 कंट्रीज है, 7 कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 4, रेडी रहना है जल्दी जल्दी। हु इज द सेकेंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड? फर्स्ट नहीं चाहिए, सेकेंड चाहिए, जिसके पास सब कुछ है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। हम लोग के पास टेस्ला हो कि नहीं हो, लेकिन अब सबके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो जरूर है। मार्क जकरबर्ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, करंट लीडर कौन है बांग्लादेश के? जल्दी जल्दी आंसर देना होगा, ज्यादा मार्क्स लाना है। अब हम आप लोग से इसके बाद ओरल क्वेश्चन पूछेंगे, सबको अपना वीडियो ऑडियो ऑन करना, थोड़ा टफ क्वेश्चंस भी होगा, घबराना मत। मोहम्मद यूनिस इज द राइट आंसर। सब कोई बहुत क्लोज है, अविराज, अम्ब्रियल, दर्श, दायरा, वरांग, रिदिशा, कुशाग्र, अर्निका, आश्ले। अब सब कोई रेडी हो जाओ, सर हम कुछ क्वेश्चन पूछे। बेटा अभी रुक जाओ 1 मिनट,
हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, सबको ये आंसर देना फटाफट फटाफट फटाफट। कौन से ईयर में इंडिया चाइना का लड़ाई हुआ था सबसे पहले? 1962 1962 में। उसमें कौन जीता था? लड़ाई में कौन जीता था? चाइना चाइना जीत गया था। अब हम थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछेंगे, जिसको आंसर पता वो हाथ उठाना, उनमें चॉइस देंगे। 3 जगह का नाम बता रहे हैं, सबसे ऊपर कौन है, बीच में कौन है, लास्ट कौन है, बताना। जो हाथ उठाएगा उनमें से एक का ऑप्शन लेंगे। सबसे ऊपर कौन है, बीच में कौन है, लास्ट पे कौन है? देखो देखो देखो, हम बता रहे हैं, फिर हाथ उठाओ। आप लोग को बताना है, दार्जिलिंग, कोलकाता, सिलीगुड़ी में सबसे ऊपर कौन सा है, सेकंड में कौन सा है, और सबसे नीचे कौन सा है? कौन आंसर देना चाहता है, जल्दी बता दो। किसको आंसर देने का इच्छा है? देखो देखो देखो, चॉइस देते हैं हम आपको। देखते हैं, रिदिशा आप बता दो। रिदिशा को चांस मिलता है। सर सबसे ऊपर दार्जिलिंग, फिर सिलीगुड़ी और फिर वेस्ट बंगाल, मतलब सही कोलकाता। जवाब है, सिलीगुड़ी, फिर कोलकाता। सब कोई ताली बजा दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत टफ है, ये तो बहुत टफ है, मेरे को भी याद नहीं रहता है। कोई बताएगा क्या वो 7 सिस्टर स्टेट्स का नाम क्या है? 7 सिस्टर स्टेट्स का नाम बताना बहुत मुश्किल है, कोई बताएगा मेरे को? अनवे जैन, आपको चांस मिलता है। सर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम एक दो ठो गड़बड़ हो गया। और मेघालय। हाँ, एक दो ठो गड़बड़ हो गया। रिदिशा एकदम हाथ उठा रखी है, उसको चांस मिल गया है। रुको रुको रुको, अभी और दूसरा को चांस देके देखते हैं। धैर्य आप बताओ दो, धैर्य आप बता दो। सर ही वेंट रॉन्ग इन अरुणाचल प्रदेश। राइट, आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है। द करेक्ट आंसर। अभी और अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय है। कोई अब मेरे को एक और टफ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ये बहुत टफ है, मेरे को भी नहीं पता है। बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज है, 7 कंट्रीज है, वो सातों के नाम बताना बहुत मुश्किल है। कौन है उस सातों के नाम? अभी देखते हैं कौन बताएगा ये वाला। इसका आंसर देगी, कौन देगा इसका आंसर? आद्या दुजारी आप बोल दो। जिसका वीडियो ओपन होगा उसी को चांस मिलेगा। Sir, the answer is Bangladesh, India, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Thailand, and Myanmar. सब कोई क्लैप कर दो, सब कोई क्लैप कर दो। अभी हम एक और क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वो भी बहुत टफ हो सकता है। देखते हैं आप लोग को पता है कि नहीं है। मैंने आपको बताया था। अब मेरे को बताओ, नंबर 1 2 3 रिचेस्ट मैन कौन है इंडिया वर्ल्ड में? कौन देगा इसका चांस? दर्श बजाज, तुम बता दो। दर्श बजाज बताएगा। 1 2 3। एलॉन मस्क। बोलो। नंबर 2। कोई बात नहीं, बोलो बोलो। हमको नंबर 3 पता है। नंबर 3 बोल दो बेटा, नंबर 3 बोल दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, अभी तो बहुत छोटे हो, धीरे धीरे करके सब सीख जाओगे। और देखते हैं, संजना आप बता दो, नंबर 1 2 3 पे कौन है? Sir, first Elon Musk, second Mark जकरबर्ग, और मार्क हाँ, जकरबर्ग। और Mark नंबर और 3 थर्ड पे किसी? जेस है, उसकी स्टार्टिंग जेस है। सबका मैंने ओपन कर दिया, थर्ड नंबर कोई बताएगा क्या मुझको? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस। जेफ बेजोस। Results. जेफ बेजोस क्या बनाता है? जेफ बेजोस से क्या है, कौन सा? अमेज़न। अमेज़न, अमेज़न, वेरी गुड। अब जिसको जाना है, जिसको जाना है जा सकते हैं, जिसको क्वेश्चन पूछना है हाथ उठा सकते हैं, जिसको जाना है जा सकते हैं, जिसको क्वेश्चन। लेकिन ये कहानी जाके घर में सब कुछ सुनाना,
कैसे सेवन सिस्टर्स को वो बांग्लादेश कुछ उल्टा पलटा बोल रहा था। किसको पूछना है? सबसे पहले अनविका, आप पूछ लो। सर जैसे कि आप बोले जो लिस्ट आप दिखाए थे ऑफ रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, उसमें उसमें मैं सर मैं नाम भूल गई वो। सर वो एक रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया मतलब मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी वो वो लिस्ट में। नहीं आते हैं, वो थोड़ा नीचे आते हैं, वो इंडिया के नंबर 1 है और हम लोग वर्ल्ड का बात कर रहे थे इसीलिए। वेरी गुड आंस क्वेश्चन। अर्निका गतानी, आप पूछ लो। सर मार्क जकरबर्ग की अर्निंग कैसे हो रही है सर? बेटा उन लोग के पास उनकी कमी नहीं है। हम लोग रील्स देखते हैं, इतना सारा ऐड देते हैं, इतना कुछ करते रहते हैं। तो सर मेनली अर्निंग उन एड्स पे डिपेंडेंट है। बहुत तरह से अर्निंग्स होती है, सबसे मेन तो एड रेवेन्यू होता है हम लोग का। ओके और कौन है? दर्श बजाज, तुम पूछ लो, तुमको भी कुछ पूछना है क्या? तो शुभाशु शुक्ला जो है वो अभी तो जो आईएसएस में जाएगा तो उसको कैसे फूड डिलीवरी होएगा? इसमें थोड़ा सा लेट हो जाएगा उसका जाना, उसका लेट हो जाएगा। जोमेटो और स्विगी का अगर आप ऑर्डर दिए हो, उनका बाइक खराब हो जाएगा तो खाना लेट पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने सोचा है शुभांशु शुक्ला का 1-2 महीना लेट कर देंगे। बहुत अच्छा आपने ऑब्जर्वेशन किया है। पहुंच जाएगा, लेकिन वो जल्दी जल्दी, कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे। और कौन है? रणवीर, तुम पूछ लो। हाँ हाँ सर, हाँ फाइनली। सर मैं बोल रहा था कि जो उस लड़की ने पूछा था ना कि क्या कैसे होता है अर्निंग मैक्स जकरबर्ग का, इंस्टाग्राम का एक नया चीज आया है थ्रेड्स बोल के, हाँ, उससे मेनली होता है सर। ओके, उससे भी होता है। ब्लू टिक से भी कमा लेते हैं हम लोग। और हाँ, कौन है? शौनक थैंक यू बजाज। सर। शौनक और बजाज, सर तुम पूछ नेक्स्ट लो। क्लास में मिलेंगे, क्विज। ओके, बाय। शौनक बजाज, तुम पूछ लो। यस सर, मुझे बोलना था कि if वो एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस में भूखे नहीं रहेंगे। रशिया के पास भी एक रॉकेट है, उसका नाम है सोयूज। 3 आदमी को होल्ड कर सकते हैं और कार्गो को होल्ड कर सकते हैं। राइट। अयांश गुप्ता, तुम पूछ लो। सर मैं कह रहा था कि जो आप मुकेश अंबानी का कह रहे हो, वो सिर्फ इंडिया का रिचेस्ट मैन नहीं है, वो पूरा एशिया का रिचेस्ट मैन है। राइट, वो एशिया का भी रिचेस्ट मैन है। सही जवाब है, सही जवाब है। चलो ठीक है, आज यहीं पे छोड़ देते हैं।